के मुताबिक हाँ, छह तत्वों से ही काम चलेगा, आपने बताया गुरु जी। अच्छा हमारी बात कर। तो जब हम आकाश में गौर से झाँकेंगे, इसमें जो इसे अंतस्करण चतुष्टय, भोक्ताजीव, सर्वज्ञ ईश्वर, माया, इतने जो तत्व है, इसको आकाश में कैसे हम आकाश के अंदर ही डालेंगे, तो कैसे मिलाएंगे? तो शब्दात्मक शब्द में ये 5-6 तत्व जो अंतस्करण चतुष्टय, भोक्ताजीव, सर्वज्ञ ईश्वर। हमने कहा बैठे, कृषि विज्ञान के अनुसार 7, गणित के अनुसार 6 से काम चल जाते हैं। ये ब्रह्मसूत्र जहाँ तक पाठ चला था वहाँ है, यहीं पाठ छोड़ा गया था। यह आगे हमने पढ़ा होगा, आगे वो चलेगा। हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? आपके पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ? 5 ही है, ठीक है ना। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी है जिसको 6ठी ज्ञानेंद्रिय प्राप्त हो? मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, वेदांत परिभाषा में गीता के इस वाक्य पर विचार किया गया है। नक्षत्राणाम अहं शशि, गीता में भगवान का वचन है। नक्षत्राणाम अहं शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा की गणना नहीं। नक्षत्राधिपति चंद्रमा को भी नक्षत्र कह दिया। ऐसे मनःष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति में पंच ज्ञानेंद्रियों का जो अधिनायक है उसको 6ठा कहा गया मन, क्योंकि गीता के 13वें अध्याय में महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रे गोचरा, 5 कर्मेंद्रियों का अंतर्भाव जब ज्ञानेंद्रिय में कर लेते हैं, तो मन का अंतःकरण कर लेते हैं, तो 6 की सिद्धि होती है। तो हमने क्या कहा? 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय का ही ग्रहण होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 5 ही द्रव्य हो सकते हैं। गुण का ग्रहण होगा तो बिना द्रव्य के नहीं। एक दिन हमने बताया था, किसी वाटिका में सुगंधित पुष्प है, वायु के योग से सुगंध की हम तक पहुंच होती है। प्रश्न उठता है कि गंध नामक गुण आया, लेकिन द्रव्य रह गया वहीं वृक्ष में, पुष्प कैसे होगा? बिना द्रव्य के गंध की गति कैसे होगी? गुणी में तो गुण रहेगा ना। सूक्ष्म रूप से पुष्प का अंश भी हम तक पहुंचता है। या ऐसे ही बहुत गंभीर चीज़ है, आकाश प्रत्यक्ष है या नहीं? हाँ, लोग कहेंगे प्रत्यक्ष तो वायु तक ही मानते हैं, आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते। लेकिन यूँ आकाश प्रत्यक्ष है द्रविड़ प्राणायाम से। शब्द श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है, तो आश्रय रूप जो द्रव्य है आकाश का ग्रहण मानना ही पड़ेगा। शब्द के भी 5 प्रकार होते हैं, पंचदशी। कट कट, बुल बुल, भुक भुक, बी सी प्रतिध्वनि, BBC लंदन। कट कट पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि को काटते हैं ना, पार्थिव शब्द है, पृथ्वी के योग से शब्द हो जाता है कट कट। और जल भरते थे घर इत्यादि, बुल बुल, श्रवण कुमार, ये जो भी जल भरते हैं तो बुल बुल। आग जलती है तो भुक भुक, वायु चले तो BBC लंदन में BC। और आकाश प्रतिध्वनि, आकाशगत जो शब्द है उसकी पहचान है प्रतिध्वनि से। कहाँ लिखा? पंचदशी में। तो शब्द का ग्रहण होगा, प्रतिध्वनि का ग्रहण होगा तो आश्रय
आकाश का भी ग्रहण होता है, सूक्ष्म रूप से आकाश भी ग्राह्य हो जाता है। पंच विषयों का ग्रहण होता है तो पंच तत्वों का ग्रहण हो ही गया। अव्यक्त जो है वो कृषि विज्ञान की दृष्टि से बीजावस्था है और गणित की दृष्टि से 5, 4, 3, 2, 1, 0 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, नीचे के गुण का ऊपर संसार होता है, वायु तक। वायु तक जो है सावयव माने जाते हैं। जल में भी गंध का संसार हो जाता है, दुर्गंध। अग्नि में भी गंध का संसार हो जाता है, वायु में भी गंध का संसार हो जाता है, रस का भी संसार ऊपर हो जाता है। संसार की बात है। परनिष्ठ गुण भी संचरित हो जाता है अन्यत्र, ये सब हमने अपने ग्रंथों में लिखा। तो हमने क्या संकेत किया? 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त तेज, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश, गण की दृष्टि से निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तत्व। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाश सम्भूता। कृषि विज्ञान के अनुसार बीच में अव्यक्त लेते हैं, बीजावस्था। तो 6 हो गए, 5 कार्य कोटि का, 6 छठा जो है नीचे से कारण कोटि का और कार्य कारणातीत ब्रह्म, 7 तत्व हो गए। हम 7 कहते हैं, 7 में सबका अंतर्भाव हो जाता है। फिर उसको 24, 25 जितना बढ़ाना हो। सबसे ज़्यादा तत्व का वर्णन कहाँ है? वराहोपनिषद, 94, 96 तत्व का वर्णन। 24 ही नहीं, 94, 95, 96 वराहोपनिषद में सबसे ज़्यादा तत्वों का वर्णन। आगे